आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और बताओ भैया, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है? किसी प्रकार का दुख दर्द, कोई समस्या? चलिए शुरुआत किया जाए। आप लोगों को प्रकाश की पढ़ाया गया, किरण प्रकाश की पढ़ा रहे थे। किरण प्रकाश की में आप केवल बातों को कुछ समय ध्यान से सुनिए। जो पीछे बातें की गई हैं उन बातों को 2 से 3 मिनट में रिपीट कर दिया जाए। आपको किरण प्रकाश की किरण बताया गया, जो प्रकाश का रास्ता है, जिस रास्ते से प्रकाश गुजरता है उसे किरण कहते हैं। ठीक। और जब उसी रास्ते से ढेर सारी किरणें गुजरती हैं उसे किरण पुंज कहा जाता है। और प्रकाश की क्या है? जहां पर प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश के द्वारा जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो किरण प्रकाश की में आपको हमने बताया था कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, जिसकी वजह से मैं आपको दिख रहा हूं, कोई वस्तु आपको दिख रही है। ये जो प्रकाश दिख रहा है ट्यूबलाइट का, ये हमारे शरीर पर पड़ रहा है और यहां पर पड़ने के बाद परावर्तित हो रहा है। यहां से आया, ट्यूबलाइट का प्रकाश आया, परावर्तित हमारे शरीर पर पड़ा और यहां से पड़ने के बाद परावर्तित हुआ, आपको दिख रहा है। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर जल रहा है तब आपको मैं दिख रहा हूं। हमारे शरीर से कोई प्रकाश की किरण निकल रही है? निकलेगी कोई प्रकाश की किरण? नहीं निकल रही है। जो प्रकाश है वो प्रकाश हमारे शरीर पर आया और यहां से टकराने के बाद कैमरे पर गया, इसीलिए मैं आपको दिख रहा हूं। ठीक। और आपको जो किरण प्रकाश की बताया गया, अब इसमें आपका बताया गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या करता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल किसी वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करती है। जो प्रकाश है, प्रकाश को बताया गया कि प्रकाश में आपका प्रकाश का परावर्तन बता दिया गया। परावर्तन बताया गया। प्रकाश का परावर्तन आप ध्यान से देखना एक बार। मतलब आप एक जो है, यहां पर आपका जो प्रकाश एक दर्पण है। क्या है भैया? समतल दर्पण। यह है समतल दर्पण। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब, यहां पर प्रकाश की किरण आई और टकराने के बाद यहां से वापस चली गई। ठीक। तो यहां पर जो प्रकाश की किरण आ रही है इसे कहते हैं आपतित किरण, और जो यहां से जा रही है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और दोनों के बीच में एक सीधी रेखा खींची जाती है, एक अभिलंब डाला जाता है। ठीक। जिसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अभिलंब। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताए गए। पहला नियम बताया गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और तीनों एक ही बिंदु पर पाए गए, उस बिंदु का क्या नाम है? आपतन बिंदु। और फिर बताया गया, आपका अपवर्तन कोण, आपका आपतित कोण, आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। अब आप भैया समझना, समतल दर्पण के गुण के बारे में समझा जाए कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण, समतल दर्पण देखा है भैया? समतल दर्पण देखा है? समतल दर्पण अभी दिखाया जाएगा, आप धैर्य रखिए, आप ध्यान से देखिए। समतल दर्पण के गुण क्या है? समतल दर्पण के गुण, और इसका जो गुण है ध्यान से समझना। पहला जो है, जो समतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। फोकस दूरी अनंत होती है।
और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत है। अनंत होने के बाद ये जो समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण क्या करता है, वस्तु का जो आकार है, वस्तु का आकार परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, केवल ब्राइटनेस चेंज होती है, केवल ब्राइटनेस बदलती है। केवल क्या होता है, ब्राइटनेस बदलती है। समतल दर्पण में बताया जा रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। और जो वस्तु का आकार है ये परिवर्तित नहीं होता है, वस्तु का आकार परिवर्तित नहीं होता है, केवल ब्राइटनेस बदलती है। क्या बदलती है, ब्राइटनेस बदलती है। इस बात को मैं अभी आपके सामने प्रूव कर रहा हूं, मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा, आपको फील आएगा हाँ बात सही बताई जा रही है। अभी आपको फील आ जाएगा कि हाँ बतिया सही बताई जा रही है। फिर आपका जो अगला पॉइंट है, ये जो आपका समतल दर्पण है ये क्या करता है, ये समतल दर्पण आभासी और सीधा बिंब बनाता है। बिंब का मतलब इमेज बनाता है। अब आभासी का मतलब क्या है, आभासी का मतलब है भैया झूठा, ठीक, असत्य, ठीक। जो क्या होता है आपका आभासी सीधा होता है, ठीक। और फिर आपका जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण में आप बात ध्यान से सुनिए, ये क्या कर रहा है, ये आभासी और सीधा बिंब बनाता है। कौन, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में ये जो दो प्रॉपर्टी बताई गई, दिखा दिया जाए, दिखा दिया जाए ना समतल दर्पण। आइए समतल दर्पण देखते हैं भैया, ध्यान से देखना समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण आप देखिए, ये है आपका समतल दर्पण, ठीक। ये क्या है आपका, ये है समतल दर्पण। अब इस समतल दर्पण के बारे में सोचो, ये कह रहा है इसकी फोकस दूरी अनंत है। अब आपको यहां पर, आपको ध्यान से देखिए क्या दिखाया जाए, आपको फोन और कैमरा स्टैंड दिखाया गया। अब यहां से ध्यान से देखिए, यहां पर आपका जो आपके फोन और कैमरा, फोन और स्टैंड दिख रहा है, इन फोन और स्टैंड की दूरी क्या है, जितनी दूर कैमरा है उतना दूर क्या बन रहा है, आपका क्या बन रहा है, फोन और कैमरा स्टैंड इससे उतने दूरी पर बन रहा है, ठीक। तो जब वस्तु को समतल दर्पण के पास लाते हैं तो वस्तु उतना पास बनती है, और जब हम क्या करते हैं, अपने वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो वस्तु उतनी दूर बनती है। देखो आपका क्या हुआ, दर्पण दूर गया वस्तु दूर बनी, दर्पण पास आया वस्तु नजदीक बनी। तो यहां पर क्या है, आपका सिंपल सी बात है कि हम वस्तु को क्या करते हैं, वस्तु को जितना पास लाते हैं, वस्तु को जितना पास लाते हैं इमेज उतना पास बनती है। तथा वस्तु को जितना दूर ले जाएंगे बिंब उतना दूर बनता है।
ये आपके क्या है, समतल दर्पण के गुण हैं। समतल दर्पण के गुण में समझना आप, समतल दर्पण का गुण क्या कह रहा है भैया, आपके जो समतल दर्पण है ये आभासी और सीधा बिंब बनाता है। आप इसको जितना पास करेंगे वस्तु उतनी पास बनेगी। आप समतल दर्पण खुद देख लो, खुद आप देखना समतल दर्पण, ये समतल दर्पण आपका जितना पास लाया गया, देखिए आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब ये जो आपका यहां पर ध्यान से देखिए, आपका जो फोन और स्टैंड दिख रहा है, ठीक, ये फोन और स्टैंड दर्पण से जितना दूर है ये उतने पीछे बन रहा है। कहने का मतलब ये जो आपका प्रतिबिंब बना है ये क्या है, सीधा है कि नहीं है, सीधा है, सीधा बना है, ठीक, आभासी है। आप बताइए, ये दर्पण यहां पर रखा गया, देखिए दर्पण यहां पर रखा गया, अब दर्पण इतना दूर रखा गया, अब वस्तु कितनी दूर है, आपका कैमरा और स्टैंड कितना दूर है, अब इतनी दूरी पर देखो इतना पीछे बन रहा है। क्या ये कैमरा और स्टैंड वास्तविकता में इस दीवार की उतना दूर है, नहीं है, नहीं है उतना दूर। कैमरा और स्टैंड जहां है वहीं पर है। तो समतल दर्पण का सिंपल सा काम है कि ये जो समतल दर्पण है आपका, ये समतल दर्पण आपका जो कैमरा और स्टैंड दिखा रहा है, फोन और स्टैंड, ये जितनी दूरी पर है उतने दूरी पर। और ना विश्वास हो, आप घर जाना और शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो जाना और कहना यही वो चोमू वाला चेहरा है, ठीक, जो कमीनापंती करता है, ठीक। तो आप जब उसके पास जाएंगे, जितना पास जाएंगे आपकी इमेज उतना पास बनेगी। आप दर्पण से जितना दूर जाएंगे आपकी इमेज उतना दूर बनेगी। आप कभी दर्पण में देखना, अभी दर्पण हमारे पास इतना बजट नहीं है कि आपको बड़ा वाला दर्पण दिखा दिया जाए, ठीक। तो आप केवल क्या करना, अपने घर पे जाना या कहीं बाल वाल कटवाने जाना तो देख लेना, आप दर्पण के जितना पास जाएंगे आपका जो इमेज है वो दर्पण में उतने पास बनेगा। आपको ध्यान से देखिए, देखिए ये वस्तु, ये हमारे हाथ को वस्तु मानो, मैं इसे जितना पास कर रहा हूं इतने पास बन रही, अब इसे जितना दूर किया उतना दूर बन रही है, बन रही है ना, हाँ बन रही है भैया, बन रही है, वास्तविकता में बन रहा है। तो आपका जो दर्पण का लॉजिक है सिंपल सा यही है। और फिर अगली बात ध्यान से सुनिए कि आप दर्पण को जितना जिस तरफ घुमाएंगे परावर्तित किरण उधर ही घूमेगी। दर्पण को जिधर घुमाते हैं परावर्तित किरण उधर ही घूमती है। दर्पण को जिधर घुमाया जाएगा परावर्तित किरण उधर ही घूमेगी। आप बात ध्यान से सुनिए, हमने कहा दर्पण को जिधर घुमाएंगे परावर्तित किरण उधर ही घूमेगी। आपका ये दर्पण और ये आपकी परावर्तित किरण। अब दर्पण को ऐसे घुमाया गया तो क्या आपकी परावर्तित किरण घूमेगी कि नहीं घूमेगी, घूम रही है ना, मतलब आपका दर्पण जिधर जितना घुमाया जाएगा आपकी परावर्तित किरण उधर ही घूमती है। बताइए बात सही है कि नहीं है, बात सही है, ठीक। जिधर आपका क्या है, जिधर आपका दर्पण घुमाते हैं, दर्पण जिधर घूमेगा उधर ही परावर्तित किरण घूमेगी। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमा, दक्षिणावर्त घूमा, अगर आपके दर्पण दक्षिणावर्त घुमाया गया तो परावर्तित किरण दक्षिणावर्त घूमेगी, और यदि आपका दर्पण वामावर्त घुमाया गया तो आपकी किरण वामावर्त घूमेगी, परावर्तित किरण वामावर्त घूमेगी। इतनी बात क्लियर हुई? बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई ना। आइए अगला पॉइंट देखिए, आपका जो वास्तविक वस्तु है, जो वास्तविक ऑब्जेक्ट पाया गया है
उसका आभासी प्रतिबिंब बनता। अरे भाई मैं वास्तविकता में पाया जा रहा हूं, नहीं पाया जा रहा हूं, पाया जा रहा हूं। तो हमारा जो प्रतिबिंब है, शीशे में जो प्रतिबिंब है वो आभासी बन रहा है, लेकिन आभासी जो वस्तु होती है उसका वास्तविक बनता है। ठीक, आप समतल दर्पण की खास बात देखो। समतल दर्पण क्या कह रहा है कि आभासी वस्तु, अगर आपकी कोई आभासी वस्तु है तो उसका जो इमेज है, आभासी वस्तु की इमेज क्या बनती है? वास्तविक बनती है। आभासी वस्तु की क्या बनती है? वास्तविक वस्तु की इमेज, आभासी वस्तु की इमेज वास्तविक बनती है। लेकिन आपकी जो आभासी वस्तु, जो आपकी वास्तविक वस्तु है, वास्तविक वस्तु का क्या बनता है? वास्तविक वस्तु की इमेज क्या बनेगी? आभासी बनेगी। बताइए, इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द, कोई समस्या नहीं है ना? इतना आप लिख लो। चलिए आगे देखा जाए भैया। इन सभी बातों को आपको जो लिखा गया है, रफ कॉपी ले लेना, जिस कॉपी पे लिखा है, और दर्पण के सामने जाना और देखना। ठीक, देखना मतलब आप खुद देखिए, यहां पर हमारा इमेज बन रहा है, इसमें इमेज बन रही है ना। अब इमेज बन रही है, हमारी ही इमेज बन रही है, सीधी इमेज बन रही है, आभासी है, आभासी है भैया, और आभासी पाई गई इसमें। लेकिन आप बात देखिए, ये आभासी पाई, हम ही बने हैं, हमारी ही इमेज बनी है, आभासी बनी है। जितनी इमेज हमारी है, जितने आकार हमारा है, उतने बड़ा आकार बना है। लेकिन बदला क्या है? ब्राइटनेस बदली है। क्या बदली है? ब्राइटनेस, चमकदार बदला है। ठीक, तो यहां पर क्या बदला है? आभासी बदला है। आपका क्या बदला है? ये बदलता है, ब्राइटनेस बदलता है। वस्तु की फोकस दूरी अनंत होती है, वस्तु का आकार नहीं बदलता है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार नहीं बदलेगा, रट्टा लगा लो ये बात। नहीं, समतल दर्पण के सामने खड़े होकर इन सभी बातों को आप एक बार पढ़ना और देखते रहना, बात पूरी याद हो जाएगी। ठीक, अब आ जाइए आपका जो अब है भैया, समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिएगा, ये है आपका समतल दर्पण, और समतल दर्पण से यक्ष दूरी पर एक वस्तु रखी है, और इस वस्तु से, ये जो वस्तु रखी है, इस वस्तु से क्या करना है? अभिलंब डालना है। क्या डालना है भैया? अभिलंब डालना है। क्या डालना है? अभिलंब डालना है। अभिलंब क्या है भैया? आपने एक ऐसे अभिलंब डाला, एक प्रकाश की किरण डाल दी, और इस प्रकाश की किरण से आप बात ध्यान से देखिए, आपने एक अभिलंब डाला, ठीक, एक अभिलंब डाला, ठीक, एक प्रकाश की किरण गई। अब क्या करना है? ये प्रकाश की किरण टकराने के बाद यहां पर वापस फिर चली आएगी, और लग क्या रहा है? अब यहां से एक और प्रकाश की किरण डाली जाएगी, और वो प्रकाश की किरण थोड़ा परिवर्तित करके, थोड़ा डाइवर्ट करके डाली जाएगी यहां पर। ठीक, ये अब यहां पर गई, और यहां पर एक व्यक्ति है,
जो देख रहा है। ठीक, अब क्या करना है, ये आपकी जो यहां पर आई है, यहां जहां टकरा रही है यहां पर अभिलंब बना दो। ये जहां टकराई है यहां पर एक अभिलंब बनाओ। अब अभिलंब बनाने के बाद आपको ये ध्यान देना है, ये किरण प्रवर्तित होकर क्या होगी, ऐसे वापस घूम जाएगी। ये परावर्तित हो गई, परावर्तित हो गई ना। अब आपको दिखने में लगेगा कि ये किरण आ रही है कहीं पीछे से, केवल आपको अनुभव होगा, वास्तविकता में ये किरण नहीं आ रही है। ये किरण क्या है, पीछे से आ रही है, और ये किरण भैया आपकी जो है पीछे से कहीं आ रही है। ठीक, और क्या किया जाएगा, आपकी ये जो किरण पीछे से आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरण कहीं पीछे से आ रही है, और आपका यहाँ की जो ये इमेज है, ये कहीं आके यहाँ टकराएगा, और यहाँ पर जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर आपका चित्र बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है, वस्तु दर्पण से जितना दूर रखी जाती है वस्तु का प्रतिबिंब उतने दूर बनता है, और वस्तु को दर्पण के जितना पास रखते हैं उतना ही पास बनता है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि वस्तु क्या, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी गई है उतने दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी गई है बिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक भैया, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हो गई ना। ये जो बताया गया कि जो आपकी वस्तु है दर्पण से जितनी दूरी पर रखी गई है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। कोई दिक्कत बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। अब आप बात ध्यान से सुनिए, आपके पास एक क्वेश्चन जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण से समतल दर्पण से एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो बताओ वस्तु का बिंब, इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। एक वस्तु है जिसे समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो आप बताओ कि उसका जो बिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी, वो कितनी दूरी पर बनेगी। कितनी दूरी पर बनेगी, आपको सिंपल सी बात याद रखना है, जो वस्तु है जितनी दूरी पर रखी गई है जो उसका बिंब है उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक, कहने का मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा बताइए। अरे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो आंसर क्या होगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, 30 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आए, यही क्वेश्चन, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताओ किसी प्रकार का दुख दर्द है,
कोई समस्या नहीं है ना? अगर आपको नहीं समझ में आया है, एक बार पीछे थोड़ा देखना या कमेंट कर देना ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, आपको पूरी बात बता दी जाएगी, फिर से बता दी जाएगी। ठीक, अब कोई कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि आपकी कोई वस्तु है जो समतल दर्पण से 15 मीटर की दूरी पर रखी गई है, समतल दर्पण से 15 मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? अरे समतल दर्पण है भाई, समतल दर्पण, जितना पास जाओगे उतना पास बनेगा, जितना दूर जाओगे उतना दूर बनेगा। ये बात सही है ना? बात सही है, एकदम 100% सही है। ठीक, अब आप इतना पढ़ना, बाकी आपको जो इसके आगे का प्रोसेस है, ठीक, इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।